तो अब बेसिकली हम एनर्जी बैंड को समझने की कोशिश करते हैं कि यार एनर्जी बैंड है क्या, राइट। अपन को एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़नी है, एनर्जी बैंड है क्या, थोड़ा ध्यान से सुनना। थोड़ा कॉन्सेप्ट हल्का सा थोड़ा सा टफ रहता है। तो आप इसके लिए क्या करना है, अपन को थोड़ा सा बोर मॉडल को याद करना पड़ेगा कि यार बोर मॉडल क्या था। तो अगर आपको याद हो बोर मॉडल क्या था, बोर मॉडल में बेसिकली यही बताते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर शेल्स या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, राइट। बोर मॉडल में आप याद करो बहुत स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें थी कि अगर इसको फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना है तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितनी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी का इन दोनों शेल में डिफरेंस है, राइट। फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड से अगर थर्ड में इलेक्ट्रॉन को जाना है, सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जितना थर्ड और सेकंड के एनर्जी लेवल में डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले शेल में जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर उसको, जैसे आप यहाँ पे ग्रीन एरो देखोगे, अगर उसको थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाना है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करके नीचे आएगा, उतनी ही एनर्जी जितनी एनर्जी डिफरेंस थर्ड शेल और फर्स्ट शेल के बीच में। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। इस टर्म को बहुत 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 ध्यान से सुनिए, एनर्जी लेवल, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी लेवल। हर इलेक्ट्रॉन का बहुत स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है। या तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में रह सकता है, या तो वो सेकंड ऑर्बिट में रह सकता है, सेकंड ऑर्बिट की एक एनर्जी होगी, या फिर वो थर्ड ऑर्बिट में रह सकता है, उसकी एक एनर्जी होगी, राइट। वो बीच में कहीं नहीं रह सकता यहाँ पे। ठीक है, थर्ड और सेकंड ऑर्बिट के बीच में कुछ एनर्जी, इसका कुछ एनर्जी लेवल होगा यहाँ पे, वो यहाँ नहीं रह सकता। वो या तो वो थर्ड ऑर्बिट में रहेगा, या वो सेकंड ऑर्बिट में रहेगा, या फर्स्ट ऑर्बिट। तो बहुत डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हो गए इलेक्ट्रॉन के, क्या हो गए, बहुत डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, यानी वो बहुत पर्टिकुलर एनर्जी लेवल अचीव कर सकता है। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी लेवल, या सेकंड शेल की एनर्जी लेवल, या फिर थर्ड शेल की। यहाँ मैं शेल और ऑर्बिट बहुत इंटरचेंजली यूज़ कर रहा हूँ, तो वो इसी में बात है, या तो मैं शेल बोल रहा हूँ या ऑर्बिट बोल रहा हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक एनर्जी हो सकती है, राइट। या तो वो फर्स्ट शेल में होगा, उसकी उतनी एनर्जी होगी, सेकंड शेल में होगा, उसकी उतनी एनर्जी होगी, थर्ड शेल में होगा, उसकी उतनी एनर्जी होगी, राइट। और इसके अलावा कोई बीच में कोई एनर्जी नहीं हो सकती, राइट। तो उसकी डिस्क्रीट या फिर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल हो, राइट। और आपको बैंड से क्या समझ में आता है, बैंड क्या हुई, एक रेंज हुई, रेंज। जब हम एनर्जी बैंड की बात करेंगे तो एक एनर्जी रेंज, यार 5 से 10 इलेक्ट्रॉन, ये एक एनर्जी बैंड हुआ। एनर्जी लेवल क्या हुआ, 5, 6, 5.5, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, राइट। तो बोर थ्योरी में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ही रुक सकता है, तो वो फर्स्ट शेल की हो या सेकंड शेल की हो, थर्ड शेल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कॉन्सेप्ट निकलेगा, राइट। बट बोर का सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या था, अजम्पशन, या फिर इसका एक बहुत बेसिक आइडिया क्या था, ये कब वर्क करता है, ये जब वर्क करता है जब एटम आइसोलेटेड हो। जब हम सिर्फ इस एटम को और सिर्फ इस एटम को कंसिडर कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इसके आसपास कोई फोर्स नहीं है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, ये एटम बहुत आइसोलेटेड जगह पे है, तब ये एटम ऐसे काम करता है। तब इलेक्ट्रॉन ऐसे एनर्जी लेके ऊपर जाता है, फिक्स एनर्जी लेके ऊपर जाता है और फिक्स एनर्जी लेके नीचे आता है, और एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, राइट। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एनर्जी लेवल, राइट। ऐसे एनर्जी लेवल होंगे, बीच में कुछ नहीं हो सकता। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो, आइसोलेटेड एटम तो पॉसिबल नहीं है, अपन को पता है वर्ल्ड में तो यार बहुत सारे एटम बहुत सारे एक साथ होते हैं, राइट। अगर आप कोई सॉलिड ले रहे हो, पानी ले रहे हो, उसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे हैं, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस हैं, राइट। तो एटम्स क्या आएंगे रियल वर्ल्ड में पास पास रहेंगे, तो इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया। अब आप इस डायग्राम पे फोकस करें, ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया, यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिलिकॉन के एटम्स लिए हैं बहुत सारे, ये पहला एटम है, सेकंड एटम है, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एटम मिलके एक सॉलिड बनाएंगे, बहुत सारे एटम मिलके एक सॉलिड बनाएंगे, राइट। तो क्या होगा, अब होता क्या है, अब ये आइसोलेटेड तो है नहीं एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल इसके, ये जो
आउटर शेल में ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करो, राइट, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, राइट। तो ये क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये वाला एटम भी फोर्स अप्लाई कर रहा है बेसिकली, इस इलेक्ट्रॉन पे ये वाला एटम भी कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग फोर्स मिलेगा। यार ये इलेक्ट्रॉन देख रहा है तो मेरे को यार ये एटम लगा रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन देख रहा है तो बोल रहा है कि यार मेरे को तो ये अलग अलग एटम फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, सेम था, 1 होगा या तो 2 होगा या 3 के जो एनर्जी लेवल होगा वो होगा। अभी हम कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, रियल वर्ल्ड में जब एटम बहुत पास पास में होते हैं, राइट, जब एटम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो फिक्स एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, उनका क्या होता है, एनर्जी बैंड होता है, यानी इनकी एक रेंज होगी कि 5 से 10 इलेक्ट्रॉन, ये बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो एक बैंड होगा, राइट। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, एक आइसोलेटेड एटम है तो उसके लेवल होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 10, 15, और वो सिर्फ 5 पे रह सकता है, 10 पे रह सकता है, 15 पे रह सकता है, 5, 5.5, 7.5 पे नहीं रह पाएगा, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे एटम पास में, तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी बैंड होगा कि यार वो 5 से 7 के बीच में शायद कहीं हो। और ये एनर्जी बैंड क्यों होगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे एटम दूसरे भी फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो हर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग तरह के फोर्स लग रहे हैं, किसी पे कोई 10 एटम लगा रहे हैं, किसी की सराउंडिंग अलग है, फॉर एग्जांपल उसके पास एटम बहुत क्लोज है तो वो लगा रहा है, तो सबका अलग अलग है। तो इसलिए एनर्जी लेवल से हम एनर्जी बैंड पे आ जाते हैं, राइट। तो आइसोलेटेड एटम में एनर्जी डिस्क्रीट थी, एक लेवल था, बट जब हम बैंड आ गया, मतलब जब एटम्स बहुत क्लोज आ गए, राइट, एक दूसरे के, तो एक एनर्जी बैंड आ गया कि हाँ ये एक लेवल है और ये एक एनर्जी लेवल है, इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन, राइट। बट जब हम बोर मॉडल में थे तो हम बोलते थे या तो ये लेवल है या ये लेवल है, ये लेवल है, कोई रेंज नहीं थी, राइट। तो ये एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट, राइट। हाँ, तो अब कॉन्सेप्ट देखो, आप देखो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास 2 बैंड हो गए, एक तो वैलेंस बैंड हो गया और एक कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। अब क्या डिफरेंस हुआ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन एटम के साथ है, राइट, वो ऑर्बिट कर रहा है एटम के, राइट, तो वैलेंस बैंड में है, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चला जाए तो उसका मतलब ये है कि वो बेसिकली एटम से फ्री हो गया है, राइट, वो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, हायर एनर्जी बैंड में चला गया है, राइट। और अब वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को करना क्या है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उसको वैलेंस बैंड से जंप करना है, किसमें, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड मैं वापस रिपीट करता हूँ, वैलेंस बैंड क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के इन्फ्लुएंस में है, एटम के फोर्स के अंडर है या न्यूक्लियस के फोर्स के अंडर है, राइट, तो वो उसका जो एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के अंदर, राइट, वो एटम से भी सेपरेट नहीं हुआ है। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करना है तो उसको क्या करना है, उसको एटम से फ्री होना है, उसको इलेक्ट्रॉन को दूर चले जाना है ताकि वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाए, राइट। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करना है इलेक्ट्रिसिटी में तो उसको वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। अब एक इम्पोर्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं ईजी, राइट। और इस ईजी को हम बोलते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ईजी, राइट। तो बेसिकली ये देखो, अगर यहाँ पे मैं सेमीकंडक्टर में दिखाऊं तो दिस इज ईजी, राइट। ईजी मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड के हाईएस्ट पॉइंट, वैलेंस बैंड के हाईएस्ट पॉइंट से अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको इतनी एनर्जी कम से कम लेनी पड़ेगी, एनर्जी गैप जितनी, ताकि वो कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं
वो लगभग ओवरलैप ही कर जाते हैं, राइट। इनमें कोई गैप ही नहीं है, एनर्जी गैप ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ईजिली यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, उसको एनर्जी नहीं चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में, राइट। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, उसका जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसमें गैप ही नहीं है, राइट। तो इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर जा रहा है, राइट। दैट्स वाई कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर, राइट। इसलिए तो कंडक्टर को कंडक्टर बोल रहे हैं हम, कि वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बहुत इजीली जा पाए। आप इंसुलेटर में देखोगे तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ये मेरा ईजी है, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो कितनी सारी एनर्जी चाहिए रहेगी, राइट। और इतनी एनर्जी जनरली अब अवेलेबल नहीं होती है, राइट। तो इसलिए जो इंसुलेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाते। तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, राइट। बेसिकली सिंपल हो गया कि जो इंसुलेटर है उसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एनर्जी गैप किस में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, राइट। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड लगभग ओवरलैपिंग होते हैं, राइट। तो इजीली मूव हो सकता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन बिटवीन होता है, मतलब गैप कम होता है, इंसुलेटर जितना नहीं होता है। तो उसको अगर सफिशिएंट एनर्जी दो रूम टेम्परेचर पे तो इजीली मूव हो पाएगा, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हो गए, राइट। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अगर कंडक्शन उसको अगर पार्टिसिपेट करना है करंट के लिए तो उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है। कैसे जाएगा, एनर्जी गेन करके। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई तो वो जा ही नहीं पाएगा, राइट। तो इंसुलेटर केस में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी गैप ही बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वो जा नहीं पाता है। कंडक्शन बैंड में क्यों इतना इजीली इलेक्ट्रॉन जंप कर पाता है, क्योंकि गैप ही नहीं है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, तो वो इजीली मूव कर पाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एनर्जी बैंड का सिर्फ सिंपल सा फंडा है, यही फंडा है, राइट। तो अब इसको हम एक एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं, राइट। तो आप ये देखोगे, ये वाला डायग्राम देखो, तो इसमें क्या बोल रहा है, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड से ओवरलैप कर रहा है। ये क्या है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में क्या बोल रहा है, जो ईजी है, एनर्जी गैप है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत ज़्यादा गैप है इंसुलेटर। ये बेसिकली इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम, राइट। और जो ये सेमीकंडक्टर का है, इसमें क्या है, गैप है बट इतना बड़ा नहीं है, इसमें जो गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बेसिक सा फंडा था, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट्स।